आप करीब अबव 50 करोड़ 60 करोड़ का इशू ला रहे हैं। जी। ये पैसा आपके पास वंस आ जाने से और आपके जो 4 प्रोजेक्ट्स आपने हमें बताए जो आपके हाथ में हैं, जी। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके टर्नओवर्स कहाँ पहुंच जाएंगे सर? कितना ग्रोथ आएगा कंपनी में? तो एटलीस्ट 40% वी आर एक्सपेक्टिंग सर 40%। इन ये 2025 में 2025 में तो इमीडिएट आप कमिशनिंग कर देंगे, मतलब ये प्रोजेक्ट्स रेडी का? है ना सही, तो हाफ ऑफ द वे है जो हाँ वो प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट जो है हाँ। आधा हो चुका है, अच्छा। तो बचा है तो और आधा, और ये आ जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, अपने जो टर्नओवर और बढ़ जाएगा। और बजाय जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉकनॉक्स भिलाई छत्तीसगढ़ से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो मेरे सामने है ना, ये चेनाब नदी के ऊपर जो कटरा प्रोजेक्ट बन रहा है, वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज जो बन रहा है, उसका मिनिएचर है। जी हाँ, हम आज एक ऐसी कंपनी में आए हैं जो कि उस रेलवे ब्रिज में सप्लाई किए जो फैब्रिकेटेड स्टील है वो मैन्युफैक्चर करती है। जी हाँ, मेरे पीछे जो आप ब्लू रंग का शेड देख रहे हो वो इसकी फैक्ट्री है और मैं ये उन्हीं के कैंपस में खड़ा हूँ। एटमॉस्को लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी बहुत जल्द आईपीओ लेके आने वाली है एनएससी में। डीआरएचपी ऑलरेडी फाइल्ड है। आज हम मिलेंगे इनके एमडी से मिस्टर स्वामीनाथन जी से और जानेंगे इनके बिजनेस के बारे में, कैसे वो मैन्युफैक्चर करते हैं और ये पैसा वो रेस करके कहाँ कैसे इन्वेस्ट करने वाले और कैसे अपने कंपनी को ग्रो कराने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा: चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर। आज हमने बहुत दिनों बाद अपनी कम्युनिटी को खोला है। आप डिस्क्रिप्शन में स्टॉकनॉक्स का व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, आप उसे क्लिक कीजिए, उस कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिए ताकि आप जुड़ सके हमारे दूसरे इन्वेस्टर्स और कंपनीज के साथ और हिस्सा बन सके हमारे इकोसिस्टम का। स्टॉकनॉक्स में लॉगिन करके कंपनी को फॉलो करना मत भूलिएगा। लॉगिन करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं स्वामीनाथन जी से। Hello sir, how are you? Fine. How are you? So nice to meet you. Thank you, very good sir. Good. हमने सुना है सर आप यहाँ से चेनाब ब्रिज में जो स्टील फैब्रिकेटेड स्टील हुआ है वो आपने सप्लाई किया है। जी। तो सर जानेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो उसके लिए, फिर हम जानेंगे आपके बिजनेस के बारे में। जी। तो सर पहला सवाल ये बताइए, आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं और क्या बनाते हैं? मेन फैब्रिकेटेड हेवी फैब्रिकेशन का फैब्रिकेशन करते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। हेवी फैब्रिकेशन इन द सेंस जैसे ब्रिजेस है और पावर प्लांट का मेन कॉलम्स है, जैसे 800 मेगावाट, 1000 मेगावाट का जो पावर प्लांट है उसको जो मेन कॉलम्स है यहाँ से बनाते हैं, क्योंकि अपने पास जो कैपेसिटी है तो हैंडलिंग कैपेसिटी जो है 200 टन सिंगल पीस उठा सकते हैं। अच्छा। इंडिया में किसी के पास ऐसा नहीं है। किसी के पास नहीं है? नहीं, हो सकता है एल&टी के पास होगा। अच्छा। अदरवाइज ऐसे एक इंडिविजुअल प्राइवेट पार्टी के पास किसी के पास नहीं है। तो वो एक एडवांटेज है। और सेकंड थिंग, वी हैव एक्सीलेंट कांटेक्ट विद सेल and is a steel belt, Bhilai is a steel belt and we are having good relationship with SAIL for the past 30 years. 30 years? Yes. इसमें क्या एडवांटेज, अपन को स्टील भी जल्दी मिल जाता है, क्वालिटी स्टील मिल जाता है, तो अपन करने में इजी हो जाता है। तो सर आपके क्लाइंटल्स क्या है और थोड़ा 1-2 प्रोडक्ट्स हमको और मतलब डिटेल में समझाइए कि आप क्या बनाते हैं। जैसा अभी रेलवेज है, रेलवेज के जो ब्रिज बनाते हैं, स्टेशन बनाते हैं। अच्छा, हाँ। तो उसमें जो फैब्रिकेटेड स्टील लगता है वो आप देखते हैं? हम बना के। और उसकी स्टील आप लेते हैं सेल से लेते हैं, जिंदल से लेते हैं, आर्सेलरमित्तल से लेते हैं। ठीक है, ये हुआ एक रेलवेज के ब्रिज जी। अब थोड़ी वाली कहानी बताइए सर, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में सुनना है कि चेनाब में आपने क्या सप्लाई किया है वो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। एक तो मेन जो केबल स्टेड ब्रिज, हाँ, अब कलकत्ता में सेकंड हावड़ा ब्रिज, वो केबल स्टे से किया, लेकिन इंडिया में फर्स्ट रेलवे के लिए केबल स्टे अभी वहाँ बनाया है चेनाब में। ठीक है, तो वो हम लोग बना के दिए।
आपने बना के दिया? जी, जी। तो यहाँ से चेनब में गया है? यहाँ से वाह। तो सर मैंने जम्मू कश्मीर गया था। हाँ, जम्मू कश्मीर गया था। तो रिवर तो वही है, रिवर वही है। तो ये कितनी पुरानी कंपनी है आपकी? ये 1987 ये कंपनी शुरू हाँ, किया था। चले सर अपने। हाँ 1987 में। 1987 में स्मॉल वे में अपन स्टार्ट किया है। हाँ हाँ। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ओके। तो उसके बाद धीरे से अपन जो स्टील ट्रेडिंग में एंट्री किया है। ठीक है, स्टील ट्रेडिंग से स्टार्ट किया आपने? स्पेयर पार्ट्स में स्टार्ट किया है। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स से स्टार्ट किया। ओके। हेवी अर्थविंग इक्विपमेंट का स्पेयर पार्ट्स वगैरह स्टार्ट किया था। एंड देन वी एंटर्ड इनटू स्टील ट्रेडिंग। ओके। स्टील ट्रेडिंग में वो भी स्पेशल स्टील में अपन काम किया। एक बॉयलर क्वालिटी और हाई टेंसाइल स्टील, ऐसा कोई स्पेशल स्टील में अपन बहुत काम किया है। ओके। अब जानते होंगे जो गवर्नमेंट ने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जैसे जो विंड मिल का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें मैक्सिमम जो नेदरलैंड और बगैर से स्कॉटलैंड में भी काफी होता है। जी जी, उन्हीं लोग आके यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। उनको जो स्टील का क्वालिटी एंड स्टील का साइजेस थोड़ा से फर्क रहता था, डिफरेंट रहता था। वो हम लोग यहाँ डेवलप किया। भिलाई स्टील प्लांट के साथ मिलके अच्छा डेवलप किया है। तो मैक्सिमम जैसे यहाँ पे वेस्टास और बड़े कंपनी जैसे जो है उन्होंने सप्लाई किया। तो सर हमने रेलवेज से समझा, रेलवेज इज इम्पोर्टेंट क्लाइंट, उनके स्टेशंस और ब्रिजेस में जो फैब्रिकेटेड स्टील रखता है आप वो सप्लाई करते हैं। कुछ और क्लाइंटल्स बताइए सर आपके। जैसे अभी मैं BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। अच्छा, वहाँ पे क्या देते हैं? वहाँ पे पावर प्लांट बनाते हैं। पावर प्लांट बनाते हैं। टन की बेसिस पे आप प्लांट बना के दे देते हैं? नहीं, BHEL को टन की बेसिस में नहीं बनाते हैं। ठीक है। उनको जो स्पेशल जो फैब्रिकेशन है, हेवी फैब्रिकेशन, ओके, तो वही हम लोग बना के देते हैं। ओके। और बताइए सर। तो BHEL के अलावा जैसे JSW, टाटा स्टील और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ओके, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का रामगुंडम फर्टिलाइजर करके जो कंपनी है, तो एकदम यू वोंट बिलीव विद इन 8 मंथ्स के अंदर एक चैलेंज था। वहाँ पे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आके अपन से रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी करना है, तो डे नाइट करके अराउंड 10,000 टन अपन 7 मंथ्स के अंदर यहाँ सो आप अप्रिशिएशन भी मिला है। सो मेजर PSUs में आपका सर सप्लाई हो रहा है? ऐसा नहीं है, 40 और ये 60 ऐसा बोल सकते हैं अभी फिलहाल। सो 40% PSU, 60% प्राइवेट। और सर ये पैसे आने में दिक्कत होते हैं, टाइमली आ जाता है या आपका डेटा टर्नओवर रेशियो हाई है? नहीं, ये जो प्रोसीजर ही है वैसा ही है। प्रोसीजर ही वैसा है, मतलब थोड़ा से डिले हो जाता है। हाँ, हो जाता है। लेकिन अभी आजकल जैसे टाटा जैसे कंपनी, वेदांता, टाइमली पेमेंट भी दे देते हैं। तो सर आप थोड़ा और हमें अभी बिजनेस के बारे में अभी थोड़ा आइडिया तो लग गया है, थोड़ा नंबर्स बताइए। हाउ बिग इज द कंपनी, आई मीन इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, आप कितना टर्नओवर कर चुके हैं? तो लास्ट ईयर 22-23 में तो we did 240 crore rupees. 240 करोड़ जी। ओके, 240 crores and this year we are planning to do around 280 crores. सो 40 करोड़ का ज्यादा आपका आएगा। कितना बॉटम लाइन का कुछ आइडिया दे सकते हैं सर? प्रॉफिट्स कैसा परसेंटेज में रहता है? तो अराउंड 11% आपका रहता है। तो सर अभी आप IPO के लिए ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं जी, आप फंड रेज कर रहे हैं जी। ये पैसे क्या करेंगे क्या सर? क्या आपको करने, मतलब आगे क्या विजन है आपका? एक तो वर्किंग कैपिटल अपने पास 3-4 प्रोजेक्ट पीक में चल रहा है। अच्छा, कौन से चल रहे हैं? एक टाटा का प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, और दूसरा टाटा का कौन सा प्रोजेक्ट सर अगर बताना चाहे तो? फेरो सिलिकॉन का प्लांट बिठा के दे रहे हैं। आप टन की बेसिस पे फेरो सिलिकॉन का प्लांट बिठा के दे रहे हैं? इधर भिलाई में? नहीं, जोड़ा करके उड़ीसा में। जोड़ा करके उड़ीसा में? जी। अच्छा, पूरा फेरो सिलिकॉन का प्लांट बिठा के दे रहे हैं? फेरो सिलिकॉन का पूरा प्लांट बिठा के दे रहे हैं। ये इसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे? इसके लिए भी पैसा चाहिए। और दूसरा जो है वेदांता से 2 प्लांट चल रहा है। अच्छा, एल्यूमिनियम एक गैप और AIRS करके, तो वो भी एक फॉरेन कोलैबोरेशन का साथ। अच्छा, तो वो भी अपन बिठा रहे हैं झारसुगुड़ा में, वो भी उड़ीसा में। ओके, वो भी उड़ीसा में है जी। तो आप ये 2 प्रोजेक्ट चल रहा है? 3 प्रोजेक्ट, उसमें वेदांता में 2 प्रोजेक्ट है। वेदांता में 2, एक टाटा स्टील का फेरो फेरो मैग्नीशियम, क्या बताए सर? फेरो सिलिकॉन का 3 प्रोजेक्ट ये हो गया। और कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है? अभी अदानी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अदानी में जी, पोर्ट का कुछ बना रहे हैं? नहीं, कॉपर का है। कॉपर का। अच्छा, ये कहाँ पे? हम लोग अभी थोड़ा से कंसंट्रेशन नॉन फेरोस में काम करते हैं।
तो सर आप बता रहे थे आप नॉन फेरस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट? तो ये क्यों, ये शिफ्ट क्यों है सर? ऐसा कुछ नहीं है, नॉन फेरस फेरस का नहीं है, बट 10 की प्रोजेक्ट अभी क्या है सर, 1000 करोड़ एंड अबोव 1000 करोड़ एंड अबव। तो 10 की प्रोजेक्ट बनाने वाले बहुत हैं अभी इंडिया में। अच्छा। लाइक L&T है, ऑफकॉन्स है, टाटा प्रोजेक्ट्स है, तो वैसे बहुत सारा है। तो लेस देन 100 करोड़ there are so many people. There are 100 crores, there are so many people. And above 1000 crore, there are so many people. 100 and 500 are very few people. And you are catering to that. Yes. Okay. अभी क्या है, जो मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट आ ही रहा है। हाँ, तो सब ये कैप जो कैप जो है तो 100 to 500 बीच में, हाँ, तो उसको आप फुलफिल करना चाह रहे हैं। तो सर ये जो आने वाले दिनों में आपका रुझान टर्न की प्रोजेक्ट्स को करने में ज्यादा रहेगा या फैब्रिकेटेड स्टील जो आप पहले से करे आ रहे हैं उसमें ज्यादा रहेगा? सर ये तो पहले से करे आ रहे हैं, तो यहाँ से इसी फैक्ट्री में अराउंड 400-500 families are working and we cannot stop it. And we will concentrate more even for Tanki project also. We record fabricated structure now, sir. So that will be in house. That is in us. That is the biggest advantage what we have. Even L&T भी इसको नहीं है सर, ये फैसिलिटीज नहीं है। मेरे पास एडवांटेज, बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव एक्सीलेंट फैक्ट्री। ठीक है सर, अब ये थोड़ी फैक्ट्री की जब आप बात किए तो सर प्लीज टेक अस थ्रू द प्रोसेस। वी कुड सी अ बिग मशीन हियर, तो हमको ये प्रोसेस, फैब्रिकेशन प्रोसेस से ले जाइए और मशीन के बारे में बताइए। दिस इज CNC मशीन सर। CNC मशीन, ओके, कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल मशीन, ओके। एंड इसमें क्या है, 5 एक्टिविटीज, सिंगल मशीन सिंगल मैन, सिंगल मशीन सिंगल मैन में 5 एक्टिविटीज। कौन से 5 एक्टिविटीज? एक कटिंग, पंचिंग, ड्रिलिंग, मार्किंग, बेवलिंग, सब एक ही मशीन में सर। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है सारा? ऑटोमेटिकली, वहां से सिर्फ फीड करना है अपन को। अच्छा, थ्रू फीड करना है। अच्छा, तो एक आदमी बस खड़े रहेगा, हाँ, तो कुछ करने के नहीं है, तो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट इससे बनाए सर, कुछ बताएंगे ये मशीन? जैसे जो गंगा सेतु करके बिहार में अपन बना के दिया था सर, हाँ, उसमें पूरा एक स्पैन में करीब 2 लाख होल्स उसमें होता था सर। उसमें 2 लाख होल्स चाहिए, तो प्रिसाइसली आपने बनाया? एकदम बिल्कुल इसी ने बनाया, यही मशीन से? अच्छा, ये मशीन से आपने वो पूरा ये बनाया? यस सर। इसमें क्या है, मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, हाँ, फिर दोबारा इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार वहाँ से फीड हो गया तो करके बाहर आ जाएगा। वी आर सेविंग लॉट ऑफ टाइम। तो सर हमें थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताइए इन शॉर्ट। हम ये समझते हैं आप स्टील लेंगे शीट फॉर्म में सेल से या JSW से, फिर उसको क्या आगे करते हैं, थोड़ा प्रोसेस बताइए। अभी वो जो इंजीनियरिंग डिटेल बनाते हैं सर, इन हाउस इंजीनियरिंग, मतलब डिजाइन बनाते हैं? जी, ठीक है। बना के वो हिसाब से अपन शीट ऑर्डर देते हैं, जी, ठीक है। वो ऑर्डर आने के बाद, हाँ, उसको यहाँ पे कटिंग, मार्किंग, पंचिंग सब कुछ अपन करते हैं। करने के बाद वो डिजाइन से अपना फैब्रिकेशन होता है। ओके, सो वो सारा चीज यहीं पे होता है पूरा? यहीं से। तो ये डिजाइन वंस फॉर्म में मतलब हो जाता है, कस्टमाइज जो क्लाइंट को जैसा रिक्वायरमेंट रहता है, फिर आप वो सप्लाई कर देते हैं? जी, ठीक है सर। और कुछ आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अलग आप कुछ दिखाना चाहेंगे हमें, जो आप बता रहे थे? तो वहाँ पे मैं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन व्हाट वी हैव, जो आपने अभी दिखाया। सर, हाँ। और जो क्या है, जो पेंट बूथ है यहाँ पे किसी के पास नहीं है। पेंट बूथ, ऑटोमेटिक पेंट बूथ, ये क्या होता है? ये जैसे फैब्रिकेशन करने के बाद, हाँ, इसको जो ऊपर में जितने भी स्केल्स वगैरह है, हाँ, रस्ट वगैरह है, हाँ, उसको पहले अपन यहाँ पे शार्ट ब्लास्टिंग मशीन करके है। अच्छा, मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है। ओके, तो उसमें शार्ट ब्लास्टिंग करके जो उसको स्केल वगैरह रिमूव करते हैं। ये कोटिंग जैसा ही हो गया क्या? पहले रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं। करने के बाद जो पेंट बूथ में जाके पेंट मारते हैं। हाँ। तो वो क्या है, तो कंट्रोल्ड वे में ऑटोमेटिक बूथ है। तो उसमें क्या है, उसमें तीनों सीजन में उसमें अपन उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पेंट बूथ आप दिखाएंगे? जी, ठीक है जी, चलिए सर चलते हैं। तो सर आप हमें लेके आने वाले थे पेंट बूथ पे, बताइए सर ये क्या है? ये ऑटोमेटिक पेंट बूथ है। हाँ, जो एक कंडीशन था काटरा ब्रिज में, जो जम्मू कश्मीर ब्रिज में जो है, उसमें वो पेंट आया था जापान से। पेंट आया था जापान से? इसका कंडीशन था। अच्छा, ये एक C5 करके एक पेंट है, स्पेशल एप्लीकेशन भी। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस स्पेसिफिकली बताया था कि ये पेंट अप्लाई करना, क्योंकि पेंट का जो लाइफ है 45 ईयर्स है,
एक बार अप्लाई कर देंगे तो दोबारा करने की जरूरत नहीं। ओके। तो नेक्स्ट 40 ईयर्स बाद जरूरत पड़ेगा तो करेंगे ऐसा। हाँ, तो आपने वो पेंट उस फैब्रिकेटेड स्टील पे लगाया। कंडीशन था तो इसलिए आया था। अभी अब बाकी काम के लिए काम आ रहा है। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक है? सेमी ऑटोमेटिक है। और बताइए सर, आप कुछ बता रहे थे कि आपके यहाँ पे क्रेन्स ऐसा है जो इन हाउस डेवलप किया। हाँ। इसमें क्या है, तो एक नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए, हाँ नेवेली लिग्नाइट, लिस्टेड कंपनी है। उसमें एक सीलिंग गर्डर करके जो 1000 मेगावाट का जो प्लांट लगाया है BHEL, हाँ, उसमें एक सीलिंग गर्डर हुआ करता था। हाँ। तो सीलिंग गर्डर का जो है उसी में बॉयलर हैंग होता है। बॉयलर हैंग होता है जी। ओके। उसकी जो लेंथ है, सीलिंग गर्डर का लेंथ है 65 मीटर और वेट 130 टन। तो उसके लिए ये 2 क्रेन अपन बनाया 100 टन का। ये इन हाउस आपने बनाया? इन हाउस हम लोग खुद ही बनाया। तो ऊपर का जो ग्रैब है तो वो जर्मन से अपन इंपोर्ट किया। बाकी पूरा डिजाइन सब कुछ अपने। आई सी। ठीक है सर, अब थोड़ा सा हम बिजनेस के बारे में तो समझ लिए, अब थोड़ा सा नंबर्स के बारे में समझते हैं सर जी। आप करीब अबव 50 करोड़ 60 करोड़ का इशू ला रहे हैं जी। ये पैसा आपके पास वंस आ जाने से, और आपके जो 4 प्रोजेक्ट्स आपने हमें बताए जो आपके हाथ में हैं जी, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके टर्नओवर्स कहाँ पहुंच जाएंगे सर? कितना ग्रोथ आएगा कंपनी में? तो एटलीस्ट 40% वी आर एक्सपेक्टिंग सर। 40%। और ये 2025 में 2025 में तो इमीडिएट आप कमिशनिंग कर देंगे, मतलब ये प्रोजेक्ट रेडी है ना सही? तो ऑफ ऑफ द वे है जो प्रोजेक्ट। 3 प्रोजेक्ट जो है आधा हो चुका है। अच्छा, तो बचा है तो और आधा, और ये आ जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, अपने टर्नओवर और बढ़ जाएगा। जी सर, क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी बन रहे हैं जी, आपके साथ नए शेयर होल्डर्स, नए इन्वेस्टर्स जुड़ेंगे जी, तो वो आपका विजन जानना चाहेंगे। नेक्स्ट 5 इयर्स का एक विजन दीजिए सर कंपनी का। सर अभी इंडिया डेवलपिंग लाइक एनीथिंग, राइट। तो स्पेशली जो मोदी जी का विजन जो पहले 5 साल पहले जो बताया था, अभी ये काम करना शुरू हुआ सर। अच्छा जी, अभी रिक्वायरमेंट स्पेशली जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए ह्यूज पोटेंशियल है सर। बताइए कैसे आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है पोटेंशियल? स्पेशली अभी जो मोदी गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है, सारे स्टेशन मोरालेस दे आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन को मॉडिफाई करेंगे। एक स्टेशन के पीछे में नियर अबाउट 1500 टन अपना जो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर लगना है। 1500 फैब्रिकेटेड 1500 to 2000 टन फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर उसमें लगना पर स्टेशन। ठीक है, तो छोटा बड़ा जो भी एवरेज में बता रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है जी। और इसने ये भी डिक्लेयर किया है सर 100 इयर्स के ऊपर में जितने भी जो ब्रिजेस ब्रिटिश जमाना में जो बनाया हुआ था तो सब चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तो उधर भी फैब्रिकेटेड स्टील लगेगा पूरा फैब्रिकेटेड, पूरा फैब्रिकेटेड। एंड वी गॉट अप्रूवल फ्रॉम RDSO, वी आर मेकिंग ब्रिजेस फॉर रेलवेज। ओह, यू आर मेकिंग ब्रिजेस फॉर रेलवेज, ओके। So the order is there. Yeah, and second thing, and we are specialized in power plant. Power plant में सर अब पहले क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में ध्यान दिया है गवर्नमेंट, लेकिन उनको जितने जो ध्यान दिया उतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्योंकि उसमें उसको प्रोडक्शन रेशियो है बहुत कम है, ठीक है, कंपैरेटिवली कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, तो उसमें अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, क्योंकि अभी गैप जो है जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो डेवलप हो रहा है, तो उसमें पावर कंजम्पशन गैप नियर अबाउट 30 to 35% है। तो इसमें 2 ही में जा सकते हैं, एक न्यूक्लियर में जा सकते हैं, नहीं तो नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल में जा सकते हैं, कोल बेस्ड में जा सकते हैं। कोल फॉर्चुनेटली अपने पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। तो अभी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेट अस गो फॉर दिस थिंग बिकॉज़ वी हैव टू मीट आउट द करेक्ट। तो उसमें अगर वंस वो जाएगा सर, एंड वी आर वन ऑफ द मेन मैन्युफैक्चरर फॉर पावर प्लांट्स। ग्रेट। सो पोटेंशियल आपको बहुत ह्यूज दिखती है, अपॉर्चुनिटी बहुत आने वाले दिनों में बहुत दिखता है। एक सवाल मेरे से छूट गया सर, आपकी कैपेसिटी करंट कितना है अगर टन्स में हम बात करें, और कितनी कैपेसिटी में आप चला रहे हैं बिजनेस? सर अपना जो फैब्रिकेशन का ओनली फैब्रिकेशन, ठीक है, फैब्रिकेशन अपना जो कैपेसिटी 3000 टन पर मंथ का। जी ठीक है। तो हालांकि अपन अभी 3000 टन फुल फ्लेज में नहीं चला पा रहे हैं, so many reasons, but we can increase also the capacity, because मैं एक बार चाइना गया था सर, चाइना में जाके L&T के साथ ही गया था, L&T MHI जाके वहाँ पे ऑर्डर दिया था, मैं जाके उनसे वहाँ पे उनके साथ ही गया था।
तो बोले कि 7,000 टन 8,000 टन मैं आप जैसा आप बोलोगे तो मैं उसी दिन में करके देंगे। एक ही दिन में? एक ही दिन नहीं। हाँ, मतलब उस वैसे करके मतलब देंगे। कैपेसिटी यहाँ पे हाँ। किसी के पास, इसलिए मैंने क्या किया कि आते ही मैंने ये जो 54 एकड़ जमीन लिया और ये सब पूरा सेटअप मैंने यहाँ पे किया। एंड मे बी एटलीस्ट ठीक है 7,000 टन फ्यूचर में करेंगे, हाँ, लेकिन कुछ तो अपन कंपटीशन करेंगे। तो सर मैं थोड़ा सा जो समझ रहा हूँ 3,000 टन कैपेसिटी है आज आपकी, जी आप 40-50% पे चल रहे हैं अभी, 50% पे आप चल रहे हैं। 52 एकड़ का आपका पूरा लैंड है, जी। आप इसको कैपेसिटी आगे बढ़ा के 7-8 हजार कैपेसिटी भी बना सकते हैं। 15,000 तक ले जा सकते हैं। 15,000 तक आप ले जा सकते जा हैं। और अभी जो आप फंड रेज कर रहे हैं जी। वो बेसिकली आप टर्न की प्रोजेक्ट जो आपके हाथ में है जी। उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, इसी को उसको भी करेंगे, इसमें भी डेवलप और इसमें भी डेवलप करके कैपेसिटी इसका बढ़ाएंगे और करंट कैपेसिटी को भी यूटिलाइज करेंगे। Am I right? एग्जैक्टली। क्योंकि आपका ये 52 एकड़ का जमीन है, जी आप इस जमीन में और क्या कर रहे हैं सर? अभी ये जो 15 एकड़ में फैब्रिकेशन एक्टिविटीज है सर। ठीक है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। जी जी। ठीक है, बाकी जो 30 एकड़ में खेती बाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी करते हैं, जी, जी। छोटा सा खेतीबाड़ी करेंगे और वहां से हम आपसे विदाई लेंगे। जी जी जी। आपसे बात करके अच्छा लगा, तो चले हम लोग कहाँ आप खेतीबाड़ी सर, करते हैं, सर, चलिए सर, चलिए। हम लोग आपके फार्म एरिया में आ गए हैं, राइट? जी। या क्या होता है यहाँ पे? यहाँ ये पहले ये लीजिएगा, ये अमरूद है, ये फ्रेश है, खा सकते हैं? एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश। वेरी हार्ड। या ठीक है सर, तो यहाँ पे अराउंड 250 अमरूद का पेड़ लगा रखे पेड़ हैं। लगा के रखे हैं। अच्छा, अराउंड 200 स्पेशल मैंगोज लगा के रखे हैं। वाओ। इसके अलावा सब सीजन का, जैसे जो अभी धान कटा हुआ अभी, हाँ उसके बाद जो अपन ये चना बोएंगे, हाँ हाँ, उसके बाद गेहूँ बोएंगे, ये सब रेगुलर इसमें करते हैं। ये जितना भी जो इसमें जो उत्पादन जो आ रहा है, अपने यहाँ कैंटीन चल रहा है। ओह एवरी डे वी आर मेकिंग फूड फॉर 300 पीपल। ओह, फॉर द Yeah. ऑल द वर्कर्स। हाँ, ओह, दैट्स ग्रेट। तो सबको यहीं से फीड होता है। So it was pleasure talking to you and knowing about the business. Before I go, last question, sir. जी जी। What about the next generation, your team? Shall I call? Sure. So Vijay, tell me what made you come here from Germany and give us a short vision. I got a vision from your father, but please give me a short vision about the company. So when I was studying in Germany, Ah. I also saw a lot of differences between our country and theirs. Yeah. And I got to learn a lot from how they are, where they are. Germany तो आज सब जानते हैं, हाँ, best engineers and everything. So I saw the difference, and we are at that stage where they were just after World War, correct. developing overall, like fast developing, very fast developing. And my father's vision, and also at Moscow's one of the taglines is marching with the nation. Oh, And we always want to contribute to the ever growing country, our country. And in our country, major development is infrastructure. correct. He also must have told you Yeah, कि yeah. infrastructure wise हम चाइना के बाद हम ही सबसे ज्यादा तेजी से Grow कर रहे हैं. and उसमें we have always been very major significant contributors. At Moscow has always been major significant, and this is just going forward because So you are going to contribute in the infrastructural growth of the for sure, country yes, and march with the nation. with That the is your nation, that yes, tagline. and take the country and develop everyone together as with the country, everyone just put India on the world map. Sure. So I'll ask my next question is to your sister. So madam, what is so unique about this company? Yeah, so with what I've seen is the top management has never really seen the subordinates as subordinates. They've seen them as a family, and I think anybody who's present here really sees that thing about how Swaminathan, Venkatraman and the top management has taken this company ahead. Right. They've been associated with us for more than 2 decades now. And So it's I think it's that about is- the employer-employee culture that you have developed and the yes, relationship that and you have it discussed. has never been separate from it has been pretty exclusive in a way Yeah, and inclusive, I would say. right. Plus we have been providing a good atmosphere for them to work. That's so nice. Yeah, great, and my best wishes. So my next question to you, sir, since you are the CFO, I heard, give me brief insights about the numbers. Numbers are comparatively better in 22-23 when compared to 21-22. It is more than 230% growth. Oh, That is because we had a jump in from regular fabrication to
value addition. Okay. Like we have entered into EPC, Ah. and 245 CR is the top line number. GP gross profit ratio is around 18%. PAT after net profit ratio, PAT is around 6% near about. Okay. So and we are trying to achieve turnover of around 300 CR this year, Okay. and with the same bottom line at around 6 to 6. So any margin expansion that you can see, Margin expansion in the next year it is going to happen and because how it is because going we to? are going to reduce the debt, and interest cost is a major component in this one, Okay. and we have very good cost economics and other systems. So everything is in place, in and you're place. seeing good Yeah. days ahead for Atmosco in the yeah, days to come. definitely. So it was pleasure talking to you also. Yeah. My last question to you, we heard the culture is so unique here. The relationship between the employer-employee is so good here. What makes you unique in terms of the product and services that you provide at Atmosco? Here we manufacture different kind of products. We started off with general fabrication. And over the years, we are one of the top contractors for the NTPC and BHEL, and we are approved by NTPC, one of the top 3 in manufacturing of primary columns. Subsequently, we got approved from Engineers India Limited, Okay. and ISRO for propellant pedestrian system, and we are the first contractors from EL to get it approved. Okay. And almost we have approved by leading MNCs like GE, Metso Autotech, and even SPX Dry Air Cooling Belgium, Okay. and Macaldi Italy, and almost all the PSUs of India. Okay, and our quality speaks for ourselves, Okay. because we started off, as I said, we started off with the minor small fabrication items. Subsequently, we reached to a level where we have delivered, one of the premier projects like Jammu and Kashmir Katra projects and the cable stay bridges. These are the unique kind of a projects, and customer has confidence on us, and we have delivered it on time. Okay, and subsequently after COVID, there is a kind of what do we do next actually, because Right. of change in for us. So we diversify into a EPC kind of a business. Okay. Our focus there is mainly on the mineral, ferrous and non-ferrous domain, Yeah, mineral yeah. processing sector. As Venkat sir said, it's a value addition to us, because we are using our manufacturing facility totally, Yeah. which supports the EPC It's system. kind of forward integration. Forward again. integration. Yeah. So basically our focus is only on the mineral, steel, ferrous and non-ferrous domain. Yeah. And right now we are from the general fabrication, we have integrated with the technology oriented products, and further we'll be adding much more innovation into it, provide a total turnkey kind of a solution Yeah. to the customer. Thank you. I mean, we got a larger picture about the business, and also you focus more on the quality of the business, and that's makes you stand out from your competitors. We wish you all the best from our viewers and from my side and my team. Your IPO is coming soon. May it be a great success and your company touches new heights. Thank you for joining us. Thank you. Thank you so much. Thank you for your time. Lovely. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो दोस्तों, ये थी कहानी एटमॉस्को लिमिटेड की, जहां हमने जाना कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी आगे क्या पैसे रेस करके क्या कहाँ वो लगाने वाली है। कंपनी ईपीसी बिजनेस में डाइवर्सिफाई की है, टर्न की प्रोजेक्ट्स करती है, फैब्रिकेशन स्टील्स बनाती है। दोस्तों, हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। ये आपको जज करना है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। हम कोई इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं देते, हम तो सिर्फ कंपनीज की स्टोरीज आपके सामने लेके आते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ऐसे और कंपनी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक भी मिलेगा, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप कम्युनिटी से जुड़े। स्टॉकनॉक्स में एटमॉस्को को फॉलो कीजिए, टैग करके इनसे अपना प्रश्न पूछिए ताकि आपको पता चले ये क्या करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।